हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एम के शब्बीर आप सबका खैर मकदम करता हूं और हाजिर खिदमत हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट के साथ। फ्रेंड्स, जेटेट उर्दू के 1 to 5 और 6 to 8 दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है। फ्रेंड्स, इस सेट में जहां आपको जो शायर हैं, अदीब हैं और उसके साथ साथ सिनफ़े अदब हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और साथ ही एक एक पॉइंट्स को मैं बिल्कुल डिटेल्स में बताने जा रहा हूं। और आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने इस रिक्वेस्ट को माना है कि क्वेश्चन दर क्वेश्चन एक एक क्वेश्चंस आप देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने पहले भी बताया कि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, चाहे वो वीडियो के यूट्यूब वीडियो से कीजिए या फिर आप जो है बुक से कीजिए, तो एक एक क्वेश्चन देखें। 50, मान लीजिए आप बुक से पढ़ रहे हैं और 50 क्वेश्चंस का सेट है और आपने जल्दीबाजी में 25 देखा, 25 छोड़ दिया। 25 क्वेश्चंस जो पॉइंट्स बन रहे हैं, जो क्वेश्चंस है, वो आपका छूट गया और अगर वही क्वेश्चन टच करता है या उसका पॉइंट टच करता है तो फिर आपका वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में भी छूटेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के फर्स्ट से लास्ट क्वेश्चन तक जरूर देखिएगा। आइए बिना किसी ताखिर के इस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन जो है इस सेट का हम लोग का है कि दस्ते तहसंग और नक्शे फरियादी किसका शेरी मजमुआ है। क्वेश्चन देखिए, दस्ते तहसंग, याद रखिएगा, दस्ते तहसंग और नक्शे फरियादी ये दोनों किसका शेरी मजमुआ है। फैज़ अहमद फैज़ का, फिराक गोरखपुरी का, या जोश का, या फिर दाग का। तो फ्रेंड्स, ये दस्ते तहसंग आप लोगों को याद भी होगा कि दस्ते तहसंग और नक्शे फरियादी ये फैज़ अहमद फैज़ का है। किसका है? फैज़ अहमद फैज़ साहब का शेरी मजमुआ है। और फैज़ अहमद फैज़ साहब के बारे में आप लोग जानते हैं कि इनकी पैदाइश जो है 13 फरवरी 1911 ईस्वी, 13 फरवरी 1911 ईस्वी सन को हुई थी। और कहाँ पर? सियालकोट में। कहाँ पर हुई थी पैदाइश? सियालकोट में। और इनका इंतकाल जो है 20 नवंबर 1984 ईस्वी सन में हुआ था। 20 नवंबर 1984 ईस्वी सन में। तो फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन था और इसके साथ आप जान लीजिए कि दस्ते स दस्ते सबा दस्ते सबा दस्ते तासंग, दस्ते सबा, नक्शे फरियादी और जिंदान नामा भी इसी की लिखी हुई है। और जिंदान नामा जो है ये भी एक शेरी मजमुआ है फैज़ अहमद फैज़ साहब का। और इसके बारे में ये भी जान लीजिए कि जिंदान नामा, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, इस तरह के पॉइंट्स बनते हैं कि जिंदान नामा जो फैज़ साहब ने लिखी ये जेल के अंदर से लिखी थी। कहाँ से लिखी थी? जेल के अंदर से। कौन सी शेरी मजमुआ? जिंदान नामा। तो फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। चांद तारों का बन, चांद तारों का बन किसकी नज़्म है? चांद तारों का बन किसकी नज़्म है? मिजाज, मखदूम, जज्बी या जोश। तो फ्रेंड्स, चांद तारों का बन जो है ये मखदूम मोहिउद्दीन साहब की नज़्म है। किसकी? मखदूम मोहिउद्दीन साहब की नज़्म है। और मखदूम मोहिउद्दीन साहब के बारे में आप जान लीजिए कि 2 फरवरी 1908 ईस्वी मेदक हैदराबाद में, 1908 ईस्वी सन, 2 फरवरी 1908 ईस्वी सन मेदक हैदराबाद में इनकी पैदाइश हुई। और 25 अगस्त 1969 ईस्वी सन, 25 अगस्त 1969 ईस्वी सन हैदराबाद में ही इनका इंतकाल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। चेहरा और सरापा किस सिंफ का जुज है? चेहरा, और अच्छी तरह क्वेश्चन को समझिए, क्या क्या बताया गया? चेहरा और सरापा किस सिंफ का जुज है? तो फ्रेंड्स, ये गज़ल का है, मरसिया का, या कसीदा का, या रुबाई का? तो बिना किसी शक व शुबा किए किसका है? मरसिया का है। याद अच्छी तरह से रखिएगा, चेहरा और सरापा किसका जुज है? मरसिया का है। इसके और जो जाए तरकीबी हैं वो भी आप देख लीजिए कि चेहरा होता है, सरापा, रुखसत, एक एक जो है देख लीजिए। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजज, जंग, शहादत, और जो आखिरी जुज है वो क्या है? बीन है। ये भी याद रखिएगा, सबसे पहला जो जुज है मरसिया का वो कौन है? चेहरा है। और सबसे आखिरी कौन सा है? बीन है। तो चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजज, जंग, शहादत और बीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तस्बीब और गुरेज किस सिंफ का जुज है? तस्बीब और गुरेज, जहाँ तक बात है एजाय तरकीबी जुज के बारे में, तो ये कसीदा और मरसिया इन दोनों से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। किससे? कसीदा और मरसिया से। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग का किससे है? देखिए, तस्बीब और गुरेज किस सिंफ का जुज है? तो ऑप्शंस आपके पास है कसीदा, गज़ल, मसनवी या रुबाई। तो फ्रेंड्स, ये किसका है? कसीदा का जुज है। किसका है? कसीदा का जुज है। कसीदा के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि लफ्ज़ कसद से निकला है, ये एक अरबी लफ्ज़ है कसीदा। और
कसद का मतलब होता है इरादा करना। तो कसीदे में क्या होता है कि शायर इरादा कर लेता है किसी की मदह का या मुजम्मत का। मदह मतलब क्या हुआ, तारीफ, बड़ाई बयान करना, और मुजम्मत मतलब मजम्मत करना। तो कसीदा दोनों तरह के होते हैं। अब आइए कसीदे के जो जुज हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो कसीदे का जुज जो है वो तशबीब होता है, यहाँ पर दिया भी गया है। तो सबसे पहला होता है तशबीब, सबसे पहला क्या होता है, तशबीब। और उसके बाद गुरेज, ये दोनों जुज के बारे में यहाँ पूछा भी गया है। तो तशबीब, गुरेज, मदह और दुआ, मदह और दुआ, ये 4 जुज होते हैं कसीदे के। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट जुज इसमें माना गया है वो किसको माना गया है, मदह को सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना गया, याद रखिएगा। तो तशबीब, गुरेज, मदह और दुआ, ये 4 जुज होते हैं कसीदे के। कसीदा कहाँ से निकला है, अरबी लफ्ज़ है, कसद से निकला है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, रजज किस सिन्फ का जुज है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने देखा कि कसीदा का, मरसिया का, या गज़ल का, या रुबाई का। तो अभी हम लोगों ने देखा था रजज किस सिन्फ का जुज है, रजज जो है मरसिया का जुज है। किसका है, मरसिया का। मरसिया का पहला जुज मैंने बताया था, बताइए क्या होता है, क्या होता है, चेहरा। सबसे पहला जुज क्या होता है मरसिया का, चेहरा। और दूसरा क्या होता है, सरापा। तीसरा रुखसत, उसके बाद आमद, उसके बाद रजज, जो यहाँ आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो रजज, उसके बाद जंग, उसके बाद शहादत, और फिर आखिरी जुज जो इसका होता है वो क्या होता है, बीन। क्या होता है, बीन, आखिरी जुज, और पहला चेहरा। रजज भी मरसिया का ही जुज है। मरसिया के बारे में एक पॉइंट्स आप और जान लीजिए कि मरसिया जो है लफ्ज रसा से निकला है। किससे निकला है, रसा। तो ये क्या है, एक अरबी लफ्ज है। कौन सा लफ्ज है, अरबी लफ्ज, रसा, रसा से। तो मरसिया क्या हो गया, अरबी लफ्ज हो गया। और रसा के मानी क्या होता है, रोने और इजहारे गम करने के। मरसिया के मानी क्या होते हैं, रसा के मानी क्या होते हैं, रोने और इजहारे गम करने के। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आजकल मरसिया किस शक्ल में लिखा जाता है। आजकल मरसिया जो है याद रखिएगा मुसद्दस की शक्ल में लिखा जाता है। मुसद्दस के मानी 6 के होते हैं, याद रखिएगा, मुसद्दस के शक्ल में लिखे जाते हैं आजकल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है किसने कहा। गज़ल उर्दू शायरी की, गज़ल के बारे में बहुत ही अच्छे तासुरात का बयान यहाँ पर किया गया है। तो ये किसके ज़रिए किया गया है, हाली, या शिबली नोमानी साहब, या गालिब, या रशीद अहमद सिद्दीकी साहब। तो ये रशीद अहमद सिद्दीकी साहब का कौल है। किसका कौल है, रशीद अहमद सिद्दीकी साहब का कौल है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में आप जान लीजिए, इनकी पैदाइश 1894 ईस्वी सन में हुई। कब इनकी पैदाइश हुई रशीद अहमद सिद्दीकी साहब की, 1894 ईस्वी सन में। और इनका इंतकाल जो है 15 जनवरी 1977 ईस्वी सन में हुआ, 1977 ईस्वी सन में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, दिल किसी का दोस्त नहीं, महालक्ष्मी का पुल, किताब का कफन किसका अफसानवी मजमुआ है। यहाँ पर देखिए 3 अफसानवी मजमुए के बारे में जिक्र किया गया है। दिल किसी का दोस्त नहीं, दूसरा क्या है, महालक्ष्मी का पुल, और तीसरा है किताब का कफन, किसका अफसानवी मजमुआ है। बेदी, अस्मत, कृष्णचंद्र या प्रेमचंद्र। तो ये है कृष्णचंद्र का, किसका है, कृष्णचंद्र का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, कृष्णचंद्र का। और कृष्णचंद्र के बारे में जो पॉइंट्स आप जान लीजिए कि कृष्णचंद्र साहब की पैदाइश जो है ये 23 नवंबर, मतलब 23 नवंबर 1914 ईस्वी सन को। तब 1914 ईस्वी सन को कहाँ पर हुई थी, भरतपुर में। कहाँ पर हुई कृष्णचंद्र की पैदाइश, भरतपुर में। कब हुई, 23 नवंबर 1914 ईस्वी सन को। और इनका इंतकाल 8 मार्च 1977 ईस्वी सन, 1977 ईस्वी सन को मुंबई में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, घीसू और माधो प्रेमचंद के किस अफसाने का किरदार है। घीसू और माधो, घीसू और माधो जो है प्रेमचंद के एक बहुत ही मशहूर अफसाने का किरदार है। इसके बारे में जो है एक सेट में मैंने जिक्र भी किया था। तो गुल्ली डंडा, निजात, कफन या इबरत। तो घीसू और माधो जो है ये कफन अफसाने का किरदार है, किसका, कफन का। और प्रेमचंद के बारे में तो कई बार बात कर चुके हैं कि 31 जुलाई 1880 ईस्वी को इनकी पैदाइश हुई थी। 1880 ईस्वी सन को इसकी पैदाइश हुई थी। कहाँ, लम्ही नाम के गांव में जो बनारस में पड़ता है। और 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी सन को, 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी सन को बनारस में ही इनका इंतकाल हुआ। इंडियन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का, इंडियन पैनल कोड का तर्जुमा ताजीराते हिंद के नाम से, याद रखिएगा, इंडियन पैनल कोड का तर्जुमा किस नाम से किया गया। ये भी एक पॉइंट बन रहा है, यही क्वेश्चन से पॉइंट्स उठा रहे हैं हम कि इंडियन पैनल कोड का तर्जुमा किस नाम से किया गया,
ताज़ीराते हिंद के नाम से किया गया। किसने किया? अब ये बात है, हाली ने, शिबली ने, या मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने, या नज़ीर अहमद ने। तो इंडियन पेनल कोड का तर्जुमा जो है डिप्टी नज़ीर अहमद या मौलवी नज़ीर अहमद भी कहा जाता है, तो नज़ीर अहमद साहब ने किया। नज़ीर अहमद साहब की पैदाइश जो है 1830 ईस्वी सन में हुई थी। कब हुई थी नज़ीर अहमद की पैदाइश? 1830 ईस्वी सन में हुई थी। और 3 मई 1912 ईस्वी सन 3 मई 1912 ईस्वी सन में इनका इंतकाल हुआ। और मरातुल उरूस जो उर्दू का पहला नावल माना जाता है, मरातुल उरूस, ये नज़ीर अहमद साहब की ही लिखी हुई है, मरातुल उरूस। उसके बाद बनातुन नास, तौबतुन नसू, इब्नुल वक्त इसके मशहूर नावल हैं। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि दबीर शिकन किसको कहा जाता है? हाली, अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब को, शिबली नोमानी साहब को, मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब को, या मजाज को? दबीर शिकन किसको कहा जाता है? तो ये शिबली नोमानी साहब को, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, शिबली नोमानी साहब को कहा जाता है। और शिबली नोमानी साहब के बारे में आप जान लीजिए कि 4 जून 1857 ईस्वी सन 4 जून 1857 ईस्वी सन बिंदवाल आजमगढ़ में इनकी पैदाइश हुई। और 18 नवंबर 1914 ईस्वी सन 18 नवंबर 1914 ईस्वी सन में इनका इंतकाल हुआ। सीरतुन नबी इनकी मशहूर तसनीफ़ है। और सीरतुन नबी का कुल 7 पार्ट्स है, उसमें 2 पार्ट्स जो है शिबली नोमानी साहब ने लिखे, और बाकी के जो 5 पार्ट्स है शिबली नोमानी साहब के इंतकाल के बाद उनके शागिर्द सैयद सुलेमान नदवी साहब ने पूरा किया। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नज़्म आवारा का शायर कौन है? नज़्म आवारा का शायर कौन है? जज्बी है, हाली है, या शहरियार है, या मजाज है? तो नज़्म आवारा का जो है शायर कौन है? मजाज साहब हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का तराना किसने लिखा? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का तराना किसने लिखा? शहरियार ने, जज्बी ने, या अली सरदार जाफरी ने, या फिर मजाज ने? तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का तराना किसने लिखा? मजाज साहब ने लिखा। नेक्स्ट, सरवादिए सीना किसका मजमूए कलाम है? सरवादिए सीना किसका मजमूए कलाम है? जोश का, फैज़ अहमद फैज़ साहब का, या मजाज का, या शहरियार का? तो ये फैज़ अहमद फैज़ साहब का है। फैज़ अहमद फैज़ साहब का है ये सरवादिए सीना। फैज़ अहमद फैज़ साहब के बारे में मैंने पहले ही बताया। 13 नवंबर 1911 ईस्वी सन में सियालकोट में इनकी पैदाइश हुई। और इनका इंतकाल जो है 1984 ईस्वी सन में हुआ। नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदान नामा, ये सब इनके शेरी मजमूए हैं। मुकदमा कलाम आतिश किसकी तसनीफ़ है? मुकदमा कलाम आतिश किसकी तसनीफ़ है? खलीलुर रहमान आज़मी, शहरियार, या जोश, या मखदूम? तो मुकदमा कलाम आतिश जो है खलीलुर रहमान आज़मी साहब की तसनीफ़ है। खलीलुर रहमान आज़मी साहब की तसनीफ़ है। खलीलुर रहमान आज़मी साहब के बारे में आप जान लीजिए कि 9 अगस्त 1927 ईस्वी सन 9 अगस्त 1927 ईस्वी सन में आजमगढ़ में इनकी पैदाइश हुई। कहाँ पर पैदाइश हुई खलीलुर रहमान आज़मी साहब की? आजमगढ़ में। कब? 9 अगस्त 1927 ईस्वी सन। और 1 जून 1978 ईस्वी सन 1 जून 1978 ईस्वी सन अलीगढ़ में इनका इंतकाल हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, नया अहदनामा किसका शेरी मजमुआ है? नया अहदनामा किसका शेरी मजमुआ है? शहरियार का, जोश का, खलीलुर रहमान आज़मी का, या मखदूम का? तो ये खलीलुर रहमान आज़मी साहब का है नया अहदनामा। सुर्ख सवेरा किसका शेरी मजमुआ है? सुर्ख सवेरा किसका शेरी मजमुआ है? सुर्ख सवेरा मखदूम साहब का ही शेरी मजमुआ है। किसका शेरी मजमुआ है? मखदूम मोहिउद्दीन साहब का, जिनकी पैदाइश 1908 ईस्वी सन मेडक हैदराबाद में, इंतकाल 25 अगस्त 1969 ईस्वी सन हैदराबाद में ही हुआ था। चलिए नेक्स्ट, हिंदुस्तानी किस्सों से माखूज मसनूइयाँ किसकी तसनीफ़ है? हिंदुस्तानी किस्सों से माखूज मसनूइयाँ किसकी तसनीफ़ है? ज्ञानचंदर, नैयर मसूद, गोपीचंद नारंग, या वजीर आगा? तो ये गोपीचंद नारंग की तसनीफ़ है। किसकी तसनीफ़ है? गोपीचंद नारंग की तसनीफ़। और गोपीचंद नारंग के बारे में जान लीजिए कि 11 फरवरी 1931 ईस्वी सन 11 फरवरी 1931 ईस्वी सन डुक्की बलूचिस्तान में इनकी पैदाइश हुई। कहाँ? बलूचिस्तान, जो वर्तमान पाकिस्तान है। और नेक्स्ट बात करें कि इनका इंतकाल जो है 2022 ईस्वी सन में हुआ। कब? 2022 ईस्वी सन में यूएस में हुआ था। पद्म भूषण से इसको नवाजा गया 2004 ईस्वी सन में। और साहित्य अकादमी
अवार्ड से भी इसको नवाजा गया 1995 ईस्वी सन में। साहित्य अकादमी अवार्ड से 1995 ईस्वी सन में नवाजा गया गोपीचंद नारंग को। शिकस्त किस नावेल किसने लिखा? शिकस्त क्या है, ये भी एक पॉइंट है कि शिकस्त क्या है, नावेल है, अफसाना क्या है, तो ये एक नावेल है। क्या है? नावेल है। इसके राइटर कौन है, नावेल निगार कौन है? बेदी है, कृष्णचंद्र है, असमत है या मंटू है? तो इसके नावेल निगार जो है कृष्णचंद्र है। कौन है? कृष्णचंद्र है। इनकलाब किसका नावेल है? इनकलाब किसका नावेल है? बेदी का, असमत का, मंटू का या ख्वाजा अहमद अब्बास का? तो ये इनकलाब जो है ख्वाजा अहमद अब्बास साहब का नावेल है। किसका नावेल है? ख्वाजा अहमद अब्बास साहब का नावेल है। और ख्वाजा अहमद अब्बास साहब की पैदाइश 1914 ईस्वी सन 1914 ईस्वी सन 7 जून 1914 ईस्वी सन पानीपत में हुई और इनका इंतकाल 1 जून 1987 ईस्वी सन 1 जून 1987 ईस्वी सन मुंबई में हुआ, ख्वाजा अहमद अब्बास साहब का। नेक्स्ट, साहिरी शायरी साहबे पुरानी किसकी तसनीफ़ है? गोपीचंद नारंग, मोहम्मद हसन, शमसुर रहमान फारूकी, एजाज हुसैन। ये तसनीफ़ किसकी है? ये शमसुर रहमान फारूकी साहब की तसनीफ़ है। किसकी है? शमसुर रहमान फारूकी साहब की तसनीफ़ है। चलिए नेक्स्ट, उर्दू के इब्तदाई अदबी मार्के किसकी तसनीफ़ है? उर्दू के इब्तदाई अदबी मार्के, ये किताब है उर्दू के इब्तदाई अदबी मार्के, तो किसकी तसनीफ़ है? ज़ौक़, मोहम्मद याकूब आमिर, सौदा या फिर मीर का? किसकी तसनीफ़ है ये? तो मोहम्मद याकूब आमिर की तसनीफ़ है। मोहम्मद याकूब आमिर की तसनीफ़ है। आज की कहानियाँ किसने तरतीब दिया? आज की कहानियाँ किसने तरतीब दिया? शमसुर रहमान फारूकी साहब ने, गोपीचंद नारंग साहब ने, अली अहमद फातमी साहब ने, उनवान चिश्ती साहब ने। ये गोपीचंद नारंग साहब। आज की कहानियाँ किसकी तसनीफ़ है? किसने तरतीब दिया? गोपीचंद नारंग साहब। गोपीचंद नारंग साहब के बारे में बताया था मैंने अभी। ये 11 फरवरी 1931 ईस्वी सन डुक्की बलूचिस्तान में इनकी पैदाइश हुई और 15 जून 2022 ईस्वी सन यूएस अमेरिका में इनका इंतकाल हुआ। पद्म भूषण से 2004 में इनको नवाजा गया और साहित्य अकादमी पुरस्कार से 1995 ईस्वी सन में इनको नवाजा गया। शहर में गाँव किस शायर का कुलियात है? शहर में गाँव किस शायर का कुलियात है? निदा फाजली साहब या फिर मुजफ्फर हनफी साहब या शमीम हनफी साहब या हनीफ नकवी साहब? तो निदा फाजली। शहर में गाँव किस शायर का कुलियात है? निदा फाजली साहब। निदा फाजली साहब के बारे में आप जान लीजिए कि 12 अक्टूबर 1938 ईस्वी सन 12 अक्टूबर 1938 ईस्वी सन दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई। निदा फाजली साहब की पैदाइश कहाँ हुई? दिल्ली में। कब? 12 अक्टूबर 1938 ईस्वी सन में। इनका इंतकाल जो है 8 फरवरी 2016 ईस्वी सन कहाँ पर हुआ? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। इनके शेरी मजमूए आप जान लीजिए। निदा फाजली साहब के शेरी मजमूए जो है लफ्ज़ों के फूल। निदा फाजली साहब के शेरी मजमूए लफ्ज़ों के फूल, मोर नाच, सफ़र में धूप तो होगी, खोया हुआ सा कुछ भी इनका शेरी मजमूआ है। और इसी शेरी मजमूए खोया हुआ सा कुछ पे उनको साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया। और फ्रेंड्स, अब इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, किस शायर पर 2013 में डाक टिकट जारी किया गया? किस शायर पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शायर पर 2013 ईस्वी सन में डाक टिकट जारी किया गया? शहरयार या निदा फाजली या अहमद महफूज या साहिर लुधियानवी? किस पर? तो फ्रेंड्स, ये साहिर लुधियानवी साहब के क्या गया? किस पर? साहिर लुधियानवी साहब पर क्या गया? और साहिर लुधियानवी साहब का असल नाम आप जान लीजिए क्या है? अब्दुल हई। साहिर लुधियानवी साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साहिर लुधियानवी साहब का असल नाम क्या है? अब्दुल हई। और इनकी पैदाइश कब हुई थी? 8 मार्च 1921 ईस्वी सन 8 मार्च 1921 ईस्वी सन लुधियाना में। और इनका इंतकाल 25 अक्टूबर 1980 ईस्वी सन मुंबई में हुआ। कब हुआ इंतकाल? 1980 ईस्वी सन में। कहाँ? मुंबई में। पैदाइश इनकी कहाँ हुई थी? लुधियाना में। कब? 1921 ईस्वी सन 8 मार्च 1921 ईस्वी सन। इनकी जो मशहूर शेरी मजमूआ हैं वो है तलखियाँ। क्या है? तलखियाँ। और ये इनका पहला शेरी मजमूआ है, तलखियाँ। तो फ्रेंड्स,
इसी तरह के सेट के साथ हम लोग आगे भी मिलते रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहा, फर्स्ट से लास्ट तक इसको सेट को देखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर हाथ से खिदमत रहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। लाइक और सब्सक्राइब।